वेलकम टू अब कैसे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देती हुई। महाराणा प्रताप का महत्व 1910 में यह काव्यखंड आया था। काव्यखंड यह एक लघु ऐतिहासिक काव्यखंड की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें महाराणा प्रताप की वीरता उदारता का जिक्र किया गया है। वीर रस से परिपूर्ण है। झरना जो कि 1918 में आया, यह प्रसाद जी का एक गीत संग्रह है। प्रसाद जी छायावादी दृष्टिकोण की इसी रचना से आरंभ माना जाता है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी ऐसे बहुत बार नेट परीक्षा में आया है। इसका क्रम याद कर लीजिए। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। यानी झरना बहा, झरने बहते हुए को देख करके आँखों में आंसू आ गए और लहरें हृदय में उठने लगी और कामायनी यानी मन में इच्छाएं जागृत हुई। ऐसे याद कर सकते हैं आप, या 2-3 बार बोलोगे झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी अपने आप याद हो जाएंगे। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1935 और कामायनी 1936। अब देखिए, आंसू 1925 में आया। ये एक स्मृति काव्य है। जैसे वो झरना क्या है कि गीत काव्य है, ये स्मृति काव्य है। वीरणी हृदय में सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आरंभ में कवि पाठक को संबोधित करके अवकाश भला है, जिसे सुनने की करुण कथा, अपनी करुण गाथा सुनाने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है। 2 संस्करणों में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम संस्करण 1925 में और इसका द्वितीय संस्करण 1935 में आया। लहर, यह इस रचना में 1925 से लेकर 1933 के मध्य में हुई है और यह एक गीति काव्य है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जयशंकर प्रसाद को बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि छायावाद के 4 मुख्य स्तंभ है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें से जयशंकर प्रसाद ने इतने अच्छे नाटकों का, कविताओं का, कामायनी जैसा महाकाव्य उन्होंने दिया है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को दे दिया गया, जयशंकर प्रसाद को कोई, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। बहुत बार किसी भी पुरस्कार का नाम लेकर के पूछा जाता है, इनमें से किसको पुरस्कार नहीं मिला है, तो उसका प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से दे सकते हो। क्रम पूछा गया है बार बार। झरना, आंसू, लहर, कामायनी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक दिन मैंने पहले बताया था कि महादेवी वर्मा को जब याद करते हैं तो उसके काव्यों का भी क्रम पूछा जाता है। नीर, निशा, दिया से आप याद कर सकते हो। नीर से निहीर, रश्मि रथी, नीर, निशा, निरुपमा, सा से नीर, निशा, दिया, दीपशिखा, ऐसे याद कर सकते हो आप। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।